हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आपने भी देखा होगा बंगाल के अंदर इस समय कितनी बुरी हिंसा हो रही है, हिंदुओं के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आप यहां पर खुद सोच सकते हो कि जिस समय 2025 ऐसा है आप लोग के सामने, तो 2047 कैसा होगा और 2047 क्या एजेंडा है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल में इसको बताया गया था कि 2047 में जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका क्या एजेंडा है। आप लोग देख सकते हो कि इस समय जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो लंदन के अंदर गई थी। लंदन के अंदर एक ऑडिटोरियम के अंदर वहां पर एक स्पीच देती हैं। जैसे ही वो स्पीच देती हैं तो उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। उनको बताया जाता है कि आप झूठी हो, ममता वापस जाओ, इस प्रकार के नारे पूरी तरह से ऑडिटोरियम के अंदर गूंजने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है आप यहां पर देख सकते हो, काफी ज्यादा वीडियो है इस समय वायरल हो रही है बंगाल के अंदर, किस तरह से हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको घरों से निकाल निकाल के पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। अब यहां पर यही क्वेश्चन उठ रहा है, क्या जो विपक्ष है मोस्टली हमेशा भाईचारे की बात करता है, क्या इसी भाईचारे को निभाने के लिए विपक्ष हमेशा इनका पक्ष लेता है? क्योंकि आपने भी देखा होगा यदि हिंदू कहीं पर हिंसा कर देता है, हालांकि हिंदू ऐसा हिंसा कहीं करता नहीं है, लेकिन बाई चांस हो जाती है तो पूरा विपक्ष उस हिंदू के पीछे लग जाता है। लेकिन जहां पर मुस्लिमों के द्वारा बार बार इस प्रकार की हिंसा की जाती है, चाहे रामनवमी हो या हिंदुओं का किसी भी प्रकार का त्योहार होता है, उसके खिलाफ विपक्ष एक शब्द नहीं बोलता और उसको बेचारा तक बताने लग जाता है। वहीं देखा जाए इस समय बंगाल के अंदर जो हो रहा है, अभी तक एक भी विपक्ष का कोई बयान नहीं आया है और विपक्ष नहीं बोल रहा है एक शब्द भी। और ऐसा नहीं है कि हिंदू वहां पर जो पिट रहा है कि पहली बार हो रहा है, वहां पर कई बार ऐसा हो चुका है। चाहे चुनाव हो, चुनाव के समय भी आपने देखा होगा काफी ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, काफी ज्यादा वहां पर चाहे छोटे बच्चे हों, बच्चियां हों, उनको निशाना बनाया गया था। और इस समय तो बंगाल के अंदर किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक चुनाव नहीं है, तो ये हिंसा हुई क्यों? और ऐसा नहीं है ये जो हिंसा हो रही है कोई ऐसे ही हवा हवा में बातें हो रही हैं, बिल्कुल नहीं। आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया गया था हिंदू वोटरों के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर और रोहिंग्याओं के ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर, कि हम चुन चुन के उनको वहां पर निकालेंगे और इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी सत्ता में आएगी। आप लोग को सबसे पहले वो बयान सुनना चाहिए। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। तो आपने ये बयान सुना और उसके बाद क्या होती है, हिंसा एकदम भड़कना शुरू हो जाती है। और ये तो देखा जाए ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने बोला और वहां पे हिंसा होनी शुरू हो गई, वहां पर मोस्टली इस प्रकार की हिंसा होती ही रहती है। और यहां पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा वीडियोज है इस समय वायरल हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जहां एक तरफ यूपी के अंदर जो यूपी है, बाबा की पुलिस है, वो किसी भी गुंडे को नहीं बख्श रही, वहीं खुद पुलिस पिट रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और देखा जाए विपक्ष इस पर पूरी तरह से मौन है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो काफी ज्यादा इस प्रकार की वीडियो आ रही हैं, हिंदू बहन बेटों को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार की काफी ज्यादा जनसभाएं हो रही हैं। आप लोग को ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए। जहाँ भी कहीं भी आपकी बहन बेटी, हमारी भी कहीं भी लग यहाँ पे बसती है, मुल्लों से जहाँ भी आपको दिखेगा यहाँ के फंस रही है, यहाँ पर मुल्लों को तत्काल इंजाम दो उसको। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमको बताइए पहले। आप कहीं जा रहे हो, मान लो आपको यहाँ मैटर हो गया कि हमारी बहन बेटी वहाँ है, किसी मुल्ले से बात कर रही है, तो उसको आप मैटर को गंभीर तरीके से लो, हमको बताइए, हम जाएंगे वहां पर।
तो आपने ये वीडियो सुनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो हिंदुस्तान जिसमें मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है, वहां पर हिंदुओं को ही अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। और उस कम्युनिटी के द्वारा, वो कम्युनिटी जो हमेशा यही बात बोलते कि वो देश इनका है, वो देश जब आजाद हुआ तो उन्होंने भी सहयोग किया, हालांकि पाकिस्तान उन्होंने सहयोग के तौर पर ले लिया, लेकिन भाईचारे के तौर पर हिंदुओं ने दया दिखाते हुए कुछ मुस्लिमों को यहां पर रखा। कुछ उस समय की गंदी राजनीति के कारण ऐसा हुआ, लेकिन अब वही राजनीति दोबारा यहां पर खेली जा रही है। वही हिंदुओं को यहां से मार मार के भगाया जा रहा है, खुद उनके ही देश के अंदर से। तो आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जो कट्टर मानसिकता पैदा हो रही है उसका कारण क्या है। उसी कारण के ऊपर चोट करनी पड़ेगी। जब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू के ऊपर इसी प्रकार के अत्याचार होते रहेंगे। और देखा जाए कोर्ट से भी उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि आपने भी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे डिसीजन सुने होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि देखा जाए पूरी तरह से संविधान के विपरीत है। खुद जज रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी कि हिंदू के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहे हैं, उनको घरों से निकाल कर मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि 2047 कैसा होगा। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।